चाहते हुए जो उन्होंने याचिका दाखिल की थी कि उनको रिहा किया जाए, ईडी ने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उनको गिरफ्तार किया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला सुरक्षित रख चुका है। 8 जुलाई के बाद कोर्ट खुलेगा तो उस पर भी फैसला आएगा। तो निश्चित तौर पर ये जो निचली अदालत से ही उनको जमानत मिली है, वो एक बड़ा झटका एजेंसी के लिए है, जो लगातार दावे कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत है। जी बिल्कुल आशीष, आप ये जानकारी दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि अरविंद केजरीवाल को 1 लाख के मुचलके पर राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि ईडी इस पर जा सकती है ऊपर अदालत पर, हाई कोर्ट पर। मुकेश सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, अपने आप में बहुत बड़ी राहत की खबर है ये आम आदमी पार्टी के लिए, ये कैसे संभव हो पाया, यही बड़ा सवाल इस समय है। देखिए, बिल्कुल जो अरविंद केजरीवाल के लॉयर उन्होंने कोर्ट में कहा था कि अरविंद केजरीवाल की जो हेल्थ है उसमें उनकी स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका कोई विदेश भागने की खतरा नहीं है, ऐसी बहुत सारे ग्राउंड्स दिए थे जिसके बेसिस पर कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट उनको बोल दी है। और शराब घोटाले में ये पहली बार हुआ है कि किसी लोअर कोर्ट ने, जहां पर ये ट्रायल चल रहा हो, उसने किसी आरोपी को बेल दी हो, क्योंकि यही कोर्ट इसके पहले मनीष सिसोदिया की बेल खारिज कर चुका है, संजय सिंह की बेल खारिज कर चुका है, और बाकी के जो आरोपी हैं उनकी भी बेल यहाँ से लोअर कोर्ट से खारिज हुई थी। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल दी है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से करीब 11 से 12 दिन वो ईडी कस्टडी में थे और उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया था और तब से लगातार वो जेल में है। हालांकि बीच में कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दी थी और वो चुनाव प्रचार के लिए, इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए बाहर आए थे। लेकिन ईडी ने कोर्ट में ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले के किंगपिन है, यानी मास्टरमाइंड हैं, और जो साउथ की लिकर लॉबी है, साउथ की लिकर लॉबी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग की है और साउथ की लिकर लॉबी ने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए हैं, जिसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में हुआ है। और अरविंद केजरीवाल ने कई शराब कारोबारियों के साथ में मीटिंग की है। यहाँ तक कि जो इंडो स्टेट के मालिक हैं समीर महेंद्रू, जो कि दिल्ली के जोरबाग में रहते हैं, उस केस में आरोपी हैं, उनके साथ में उन्होंने फेस टाइम ऐप पर मीटिंग की थी। तो ये तमाम जो ईडी ने कोर्ट में दलील दी थी, उन तमाम दलीलों को कोर्ट ने खारिज करते हुए अरविंद केजरीवाल को फिलहाल अभी राहत दी है, उनको बेल दे दी है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसी केस में जो डिप्टी सीएम, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं, उनकी बेल इसी कोर्ट ने खारिज की हुई थी और वो अभी भी जेल में है, वो उनको बेल नहीं मिल पाई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है, हालांकि डिटेल ऑर्डर अभी नहीं मिला है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल मिली है, ऐसा लगता है। हालांकि जो कोर्ट का डिटेल ऑर्डर है वो आने के बाद साफ होगा कि आखिर किन ग्राउंड्स पर उनको बेल मिल दी गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह से उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जिसके चलते लगातार उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, शायद वो वजह एक हो सकती है बेल के लिए। तो अभी डिटेल जो राउज एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर है वो आना बाकी है, लेकिन फिलहाल उनको बेल मिल गई है और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जी, ये बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कैसे पहली बार इस शराब घोटाले में निचली अदालत से किसी को इस तरह से बेल मिली है। और आपका जो एक सवाल, एक तरह से संकेत है कि शायद मेडिकल ग्राउंड्स पर मिली हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हम जानते हैं पहले भी जब जेल के अंदर मौजूद थे, इंसुलिन को लेकर बात हुई थी, उनके खाने पीने को लेकर सवाल उठे थे और तब आम आदमी पार्टी ने इस मसले को उठाया था। उसके बाद जब आवाज़ बुलंद की तब जाकर उनको इंसुलिन दी गई थी और खाने पर तमाम सवाल उठे थे। मुकेश, जो आशीष भी हमें बता रहे थे, कानूनी पहलू बता रहे थे कि किस तरह से कल इस पर ही अगर होगा तो वो बाहर निकलेंगे, लेकिन ईडी भी जा सकती है हाई कोर्ट, वो भी जा सकती है सुबह हाई कोर्ट। उस लिहाज से क्या स्थिति बनेगी? देखिए, बिल्कुल जो ईडी जांच एजेंसी है वो उसको 48 आवर्स का टाइम दिया गया है और उसके बीच वो कोर्ट जा सकती है और कोर्ट से उनकी जो बेल है उस पर स्टे लेने की कोशिश कर सकती है। तो ये अभी टाइम दिया गया है, लेकिन नियम के मुताबिक अगर अरविंद केजरीवाल को आज बेल दी गई है तो ये जो ऑर्डर है वो कल शाम को या कल दोपहर को जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है वो बेल बॉन्ड की शर्तों के साथ जो तिहाड़ जेल है वहां पर पहुंचेगा। उसके बाद तिहाड़ जेल में जो लीगल प्रोसीडिंग है उसमें करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, वो होगी। तो उसके बाद उनकी जो रिहाई है वो संभव हो पाएगी। तो ऐसा लगता है कि कल शाम को अरविंद केजरीवाल रिहा हो पाएंगे भी। अभी जो कोर्ट का ऑर्डर है वो अभी आया है, तो अगर वो कल दोपहर तक पहुंच गया तिहाड़ जेल में
तो दोपहर में छूट सकते हैं। लेकिन अगर वो कल शाम को पहुंचा तो फिर 7 बजे के बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा होंगे। लेकिन अगर इसी बीच ईडी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई और दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जो बेल है उस पर स्टे कर दिया, उस पर रोक लगा दी, तो फिर अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ पाएंगे। तो कल का दिन काफी अहम होने वाला है कि कल ईडी क्या उसका रुख क्या होता है, क्या वो हाईकोर्ट जाती है। अगर ईडी हाईकोर्ट नहीं जाती है तो अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का रास्ता साफ है, क्योंकि कल शाम को या दोपहर तक जैसे ही लोअर कोर्ट का ऑर्डर तिहाड़ जेल पहुंचेगा उसके बाद वो जेल से बाहर आ जाएंगे और रिहा हो जाएंगे। तो कल का दिन काफी अहम होगा, तो जांच एजेंसी पे डिपेंड करता है कि कल वो क्या उसका रुख रहता है, क्या वो हाईकोर्ट जाती है नहीं जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश और आशीष आपका भी इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर, अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। कल का दिन महत्वपूर्ण होगा, संकेत मिल रहे हैं कि उनके हेल्थ ग्राउंड्स पर उनको जमानत दी गई है। साथ ही कल ईडी का रुख क्या रहता है, क्या वो हाईकोर्ट जाते हैं, देखना होगा। बहरहाल आज के लिए राहत भरी खबर आम आदमी पार्टी के लिए।